नमस्कार दोस्तों। यूजीसी नेट जेआरएफ का जो पेपर 2 है हिंदी साहित्य, उसकी जो यूनिट 7 है उसकी एक और कहानी को लेकर मैं आ गया हूँ और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेमचंद्र की दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। तो इस कहानी के सबसे पहले प्रश्न को देखेंगे, फिर उसके बाद महत्वपूर्ण बिंदुओं को, जो बिंदु सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। तुम जानते हो कि मैं बिंदुओं को पहले लिख कर लाता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद कहानी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रश्न किस प्रकार से आते हैं, जिससे कि हमें अंदाजा लग जाएगा कि हमें तैयारी किस लेवल की करनी है। समझ रहे हो? तो देखते हैं, पहला प्रश्न है जो दिसंबर 2021 में पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में, तो इस बात को याद रखना है। देखिए, निम्नलिखित वाक्य किस कहानी से लिया गया है? खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। तो ये कौन सी कहानी से है? आहुति, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, सुभागी या मंत्र? तो जानते हो तुम क्या? दुनिया का सबसे अनमोल रत्न से है, ठीक है। फिर उसके बाद एक और दूसरा क्वेश्चन है को लाया हूं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो सूची 1 में है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, बी है अमृतसर आ गया है, सी है चीप की दावत और डी है पिता। फिर सूची 2 में वृद्धों की उपेक्षा, पुरानी और नई पीढ़ी का द्वंद्व, देश विभाजन और देश प्रेम। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ए का 4। तो सबसे पहले देखते हैं ए का 4, यानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न देश प्रेम से संबंधित है, तो ये इस बात को ध्यान रखना। और अमृतसर आ गया है, देश विभाजन पर आधारित है। चीप की दावत वृद्धों की समस्या है और पिता नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी का द्वंद्व चल रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो जाता है? एक के से ही हो जाएगा ये ऑप्शन 1, ठीक है। लेकिन आगे इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आने वाले। क्यों? क्योंकि ये सबसे सरल क्वेश्चन था। आगे के जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो थोड़े कॉम्प्लेक्स पूछे जाएंगे, तो इस बात को ध्यान रखना। फिर सोजे वतन कहानी संग्रह में कौन कौन सी कहानियां हैं? तो यही मेरा वतन है, आहुति, संसारिक प्रेम और देश प्रेम और जुलूस। तो दोस्तों इसमें 5 कहानी लगी हुई हैं, तो उनमें से एक कहानी है यही मेरा वतन है और संसारिक प्रेम और देश प्रेम, यानी ए और सी। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। ये सितंबर 2022 में पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीवाईक्यू में, और ये सारे नेट जेआरएफ के ही क्वेश्चन हैं। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे अनमोल रत्न की महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। तो आप जानते हो कि प्रेमचंद्र शुरुआत में नवाब राव से कहानी को उर्दू में लिखा करते थे। तो जो ये दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है वो जमाना पत्रिका में 1907 में प्रकाशित हुई थी, और देश प्रेम, त्याग और राष्ट्र प्रेम इसका विषय है। नायक है दिल फिगार और नायिका है दिल फरेब। क्या? नायक का नाम क्या है? दिल फिगार और नायिका है दिल फरेब, ठीक है। नायिका का जो शहर है मैं, यानी जो दिल फरेब कहाँ रहती है? मीनो सवाद की मल्लिका है, मीनो सवाद में ये रहती है, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। इसके कुछ अन्य पात्र हैं जैसे कि काला चोर, बुजुर्ग, युवती, राजपूत, सिपाही। तो इनको भी याद रखना है। फिर उसके बाद आते हैं कि इसमें 3 अनमोल रत्न की बात की गई है। जब जो युवक है यानी नायक है वह दुनिया के सबसे अनमोल रत्न की खोज करने के लिए आता है, तो ये 3 अनमोल रत्न को वो ले जाता है। तो सबसे पहला है पश्चाताप का आंसू, यानी काले चोर की जो आंख से निकला आंसू था वो उसको सबसे पहले ले गया था। तो ये अगली बार क्रम भी पूछा जा सकता है, तो इस बात को याद रखना है। सबसे पहले कौन सा है? पश्चाताप का आंसू। फिर दूसरे नंबर पर जो सती जिंदी महिला थी जिसका पति मर गया था, वो सती हो गई थी, यानी सती की चिता की राख को दूसरे नंबर पर ले गया था, तो प्रेम और त्याग का प्रतीक है। और तीसरी जो वतन की हिफाजत में शहीद जो जवान मर्द था उसके खून का जो आखिरी कतरा था उसको ले गया था, तो ये ही इसका क्या है? दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात करते हैं सोजे वतन कहानी संग्रह पर। तुमने देखा है कि पीवाईक्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन बन गए कि कौन सी कहानी इससे संबंधित है। तो 1908 में ये कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ था, ठीक है। प्रेमचंद्र का प्रथम कहानी संग्रह था, और उस समय जो प्रेमचंद्र नवाब राय से कहानियां लिखते थे। इसमें 5 कहानियां हैं। इसके दुनिया व हुबेहे वतन, ठीक है। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, यही मेरा वतन है, शेख मखमूर
सिल ए मातम। तो ये 5 कहानियां हैं, तो इनको अच्छे से याद रखना है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सोजे वतन को ब्रिटिश सरकार ने राजद्रोही मानकर इसे जब्त कर लिया और इसकी जो प्रतियां थी, मतलब इस सोजे वतन को जला दिया। अब कुछ इम्पोर्टेंट तथ्यों को देख लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये 6 ही पॉइंट मैं लेकर आया हूं, जिससे कि और ये सारे पॉइंटों को जो पीछे से हमने कवर किए हैं उनको अच्छे से शॉर्ट नोट्स में लिख लेना, ठीक है। तो अनमोल वस्तुओं का क्रम अगली बार पूछ लिया जाएगा, फिर बाद में मत बोलना कि ऐसे क्वेश्चन कठिन टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछने का जो नज़रिया है वो एनटीए का बदल चुका है। तो हमको डिटेल में तैयारी करना पड़ेगी, अच्छे से उनको अच्छे से कवर करना पड़ेगी। तो कारू का खजाना, फिर आबे हयात, खुसरो का ताज, जामे जम, तख्ते ताउस और जर ए परवेज, ये अनमोल वस्तुओं का क्रम है। फिर इसके बाद मुनीर सामी और अरबी घोड़े का कहानी में जिक्र है। किसका? मुनीर सामी और अरबी घोड़े का। फिर कैदी का आंसू, जो तख्ते ताउस, जामे जम, आबे हयात और जर परवेज से भी श्रेष्ठ है। ये किसने कहा था? ये दिल फरेब ने कहा था, नायिका ने कहा था, ठीक है। तो इसको याद रखना। फिर हजरत खिज्र ने सिकंदर को आबे हयात के कुएं का रास्ता दिखाया था। किसने? हजरत खिज्र ने। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। फिर सती की राख थी, वो लोहे को सोना करने की शक्ति रखती थी। तो ये भी बात किसने? दिल फरेब ने कही थी। फिर मरते वक्त जवान मर्द ने कहा था भारत माता की जय। तो ये पॉइंट हैं इम्पोर्टेंट, और यही इम्पोर्टेंट पॉइंटों को आपको शॉर्ट नोट्स में रखना है। अब बात करते हैं दुनिया की सबसे अनमोल रत्न कहानी को, लाइन बाई लाइन पढ़ते हैं, और जहाँ भी महत्वपूर्ण बात रहेगी उसको मैं बताता चला जाऊँ। तो स्टार्ट करते हैं कि दिलफिगार एक कंटीले पेड़ के नीचे दामन चाक किए बैठा हुआ खून के आंसू बहा रहा था। वह सौंदर्य की देवी यानी मलका दिल फरेब का सच्चा और जान देने वाला प्रेमी था। उन प्रेमियों में नहीं जो इत्र फुलेल में बस कर और शानदार कपड़ों से सजकर आशिक के देश में मासूकियत का दम भरते हैं, बल्कि उन सीधे साधे भोले वाले फिदाइयों में जो जंगल और पहाड़ों से सर टकराते हैं और फरियाद मचाते फिरते हैं। तो ये बात हुई शुरुआत की। दिल फरेब ने उससे कहा था, अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया की सबसे अनमोल चीज लेकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूंगी। अगर तुझे वह चीज ना मिले तो खबरदार इधर रुक ना करना, वरना सूली पर खिंचवा दूंगी। दिलफिगार को अपनी भावनाओं के प्रदर्शन का, शिकवे शिकायत का, प्रेमिका के सौंदर्य दर्शन का तनिक भी अवसर न दिया गया। दिल फरेब ने जो ही यह फैसला सुनाया, उसके चौकीदारों ने गरीब दिलफिगार को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। और 3 दिन, कितने दिन? 3 दिन से आफत का मारा आदमी उसी कटीले वृक्ष के नीचे, उसी भयानक मैदान में बैठा हुआ सोच रहा है कि क्या करूं, दुनिया की सबसे अनमोल चीज मुझको मिलेगी, नामुमकिन, और वह क्या है? तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि कटीले वृक्ष यानी कटीले पेड़ पर वो कितने दिनों से बैठा हुआ था? तो 3 दिन याद रखना है। फिर कहाँ का खजाना, तो ये टाइपिंग एरर है, थोड़ा इसको सुधार लेना। कारू का खजाना, आबे हयात, खुसरो का ताज, जामे जम, तख्ते ताउस, परवेज की दौलत नहीं, ये चीजें हरगिज नहीं। दुनिया में जरूर इनसे भी महंगी, इनसे भी अनमोल चीजें मौजूद हैं, मगर वह क्या हैं, कैसे मिलेंगी? या खुदा मेरी मुश्किल क्यों कर आसान होगी। दिलफिगार इन्हीं ख्यालों में चक्कर खा रहा था और अकल कुछ काम नहीं करती थी। मुनीर सामी को हानिम सा मददगार मिल गया। क्या? मुनीर सामिल का जिक्र है, जिसको हानिम सा मददगार मिल गया था। तो इस बात को भी ध्यान रखना, मुनीर सामिल को कौन मददगार मिला था? हानिम। ये काश कोई मेरा भी मददगार हो जाता, ये काश मुझे भी उस चीज का जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज है नाम बतला दिया जाता। फिर उसके बाद बला से वह चीज हाथ ना आती, मगर मुझे इतना तो मालूम हो जाता कि वह किस किस्म की चीज है। मैं घड़े बराबर मोती की खोज में जा सकता हूँ, मैं समुद्र का गीत, पत्थर का दिल, मौत की आवाज और इनसे भी ज्यादा बेनिसात चीजों की तलाश में कमर कर सकता हूँ, मगर दुनिया की सबसे अनमोल चीज यह मेरी कल्पना की उड़ान में बहुत ऊपर है। तो
ये सोच रहा है कौन? दिलफरेब। फिर उसके बाद आसमान पर तारे निकल आए, यानी रात होने चली। दिलफिगार यकायक खुदा का नाम लेकर उठा और एक तरफ से चल खड़ा हुआ। भूखा प्यासा, नंगे बदन, थकन से चूर, वह बरसों वीरान और आबादियों की खाक छानता फिरा। कितने बरसों हो गए उसको, तलवे कांटों से छलनी हो गए, शरीर में हड्डियां ही हड्डियां दिखाई देने लगीं, मगर वह चीज जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज है वह ना मिली और उसका कुछ निशान भी नहीं मिला। फिर उसके बाद एक रोज वह भूलता भटकता एक मैदान में जा निकला जहां हजारों आदमी गोल बांधे खड़े थे। बीच में कई अमामे और चौगे वाले डड़ियल काजी अफसरी शान से बैठे हुए आपस में कुछ सलाह मुशवरा कर रहे थे और इस जमात से जरा दूर एक सूली खड़ी थी। दिलफिगार कुछ तो कमजोरी की वजह से और कुछ यहाँ की कैफियत देखने के इरादे से ठिठक गया। क्या देखता है कि कई लोग नंगी तलवारें लिए एक कैदी को, जिसके हाथ पैर में जंजीरें थी, पकड़े चले आ रहे हैं। सूली के पास पहुंचकर सब सिपाही रुक गए और कैदी की हथकड़ियां, बेड़ियां सब उतार लीं। इसके बाद अब इस अभागे आदमी का दामन सैकड़ों बेगुनाहों की खून की छींटों से रंगीन था और उसका दिल नेकी के ख्याल और रहम की आवाज से जरा भी परिचित न था। उसे काला चोर कहते थे। क्या कहते थे? काला चोर। सिपाहियों ने उसे सूली के तख्ते पर खड़ा कर दिया, मौत की फांसी उसके गर्दन में डाल दी और जल्लादों ने तख्ता खींचने का इरादा किया कि वह अभागा मुजरिम चीख कर बोला, खुदा के वास्ते मुझे एक पल के लिए फांसी से उतार दो ताकि अपने दिल की आखिरी आरजू निकाल लूं। यह सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग अचंभे में आकर ताकने लगे। काजियों ने एक मरने वाले आदमी की अंतिम याचना को रद्द करना उचित न समझा और बदनसीब पापी काला चोर जरा देर के लिए फांसी से उतार लिया गया। इसी भीड़ में एक खूबसूरत भोला वाला लड़का एक छड़ी पर सवार होकर अपने पैरों पर उछल उछल फर्जी घोड़ा दौड़ा रहा था और अपनी सादगी की दुनिया में ऐसा मग्न था कि जैसे वह इस वक्त सचमुच अरबी घोड़े का जिक्र है का सवार है। उसका चेहरा उस सच्ची खुशी से कमल की तरह खिला हुआ था जो चंद दिनों के लिए बचपन में ही हासिल होती है और जिसकी याद हमको मरते दम तक नहीं भूलती। उसका दिल अभी तक पाप की गर्द और धूल से अछूता था और मासूमियत उसे अपनी गोद में खिला रही थी। फिर उसके बाद बदनसीब काला चोर फांसी से उतरा। हजारों आंखें उस पर गड़ी हुई थी। वह उस लड़के के पास आया और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगा। उसे इस वक्त का जमाना याद आया जब वह खुद ऐसा ही भूला भाला, ऐसा ही खुश और खुरम और दुनिया की गंदगियों से ऐसा ही पाक साफ था। माँ गोदियों में खिलाती थी, बाप बलाएं लेता था और सारा कुनबा जान नौछावर करता था। हाय, काले चोर के दिल पर इस वक्त बीते हुए दिनों की याद का इतना असर हुआ कि उसकी आंखों से, जिन्होंने दम तोड़ती हुई लाशों को तड़पते देखा और ना झपकी, आंसू का एक कतरा टपक पड़ा। दिलफिगार ने लपक कर उस अनमोल मोती को हाथ में ले लिया और उसके दिल ने कहा, बेशक यह दुनिया की सबसे अनमोल चीज है जिस पर तख्ते ताउस और जामे जम और आबे हयात और जरे परवेज सब नौछावर हैं। तो कौन कौन सी नौछावर थी? तख्ते ताउस, जामे जम, आबे हयात और जरे परवेज नौछावर थी। फिर उसके बाद अब ख्याल से खुश होता, कामयाबी की उम्मीद में सर मस्त दिलफिगार अपनी मासूका दिलफरेब के शहर मीनो सवाद को चला। तो कहाँ की रहने वाली थी? मीनो सवाद। मगर जो जो मंजिलें तय होती जाती उसका दिल बैठा जाता कि कहीं उस चीज की जिसे मैं दुनिया की सबसे बेशकीमती सी समझता हूँ, दिलफरेब की आंखों में कद्र ना हुई तो मैं फांसी पर चढ़ा दिया जाऊंगा और इस दुनिया से नामुराद जाऊंगा। लेकिन जो हो सो हो, अब तो किस्मत आजमाई है। आखिरकार पहाड़ और दरिया तय करते हुए वह शहर मीनो सवाद में आ पहुंचा और दिलफरेब की डोरी पर जाकर विनती की थकान से टूटा हुआ दिलफिगार खुदा के फजल और हुक्म की तामील करके आया है और आपके कदम चूमना चाहता है। दिलफरेब ने फौरन अपने सामने बुला
भेजा और एक सुनहरे पर्दे की ओट से फरमाइश की कि वह अनमोल चीज पेश करो। दिलफिकार ने आशा और भय से एक विचित्र मनस्थिति में वह बूंद पेश की और उसकी सारी कैफियत और पुरअसर लफ्जों में बयान की। दिलफरेब ने पूरी कहानी बहुत गौर से सुनी और वह भेंट हाथ में लेकर जरा देर तक गौर करने के बाद बोली, दिलफकार, बेशक तूने दुनिया की एक बेशकीमती चीज ढूंढ निकाली। तेरी हिम्मत और तेरी सूझबूझ की दाद देती हूँ। फिर उसके बाद, मगर दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज नहीं है, इसलिए तू यहाँ से जा और फिर कोशिश कर। शायद अब कि तेरे हाथ में मोती लगे और तेरी किस्मत में मेरी गुलामी लिखी हो। जैसा कि मैंने पहले ही बतला दिया है, मैं तुझे फांसी पर चढ़वा सकती हूँ, मगर मैं तेरी जान बख्शी करती हूँ इसलिए कि तुझ में वह गुण मौजूद है जो मैं अपने प्रेमी में देखना चाहती हूँ, और मुझे यकीन है कि तू जरूर कभी ना कभी कामयाब होगा। नाकाम और नामुराद दिलफिकार इस मासूकाना इनायत से जरा दिलेर होकर बोला, ए दिल की रानी, बड़ी मुद्दत के बाद तेरी ड्योढ़ी पर सजदा करना नसीब होता है। फिर खुदा जाने ऐसे दिन कब आएंगे। क्या तू अपने जान देने वाले आशिक के बुरे हाल पर तरस न खाएगी? क्या अपने रूप की एक झलक दिखा कर इस जलते हुए दिलफिकार को आने वाली सख्तियों को झेलने की ताकत न देगी? तेरी एक मस्त निगाह के नशे से चूर होकर मैं वह कर सकता हूँ जो आज तक किसी ने न बन पड़ा हो। फिर उसके बाद दिलफरेब आशिक की यह चाव भरी बातें सुनकर गुस्सा हो गई और हुक्म दिया कि इस दीवाने को खड़े खड़े दरबार से निकाल दो। चौबदारों ने फौरन गरीब दिलफिकार को धक्का देकर यार के कूचे से बाहर निकाल दिया। फिर उसके बाद कुछ देर तक तो दिलफिकार अपनी निष्ठुर प्रेमिका की इस कठोरता पर आंसू बहाता रहा और फिर वह सोचने लगा कि अब कहाँ जाऊं। मुद्दतें रास्ते नापते और जंगलों में भटकने के बाद आंसू की वह बूंद मिली थी। अब ऐसी कौन सी चीज जिसकी कीमत इस आबदार मोती से भी ज्यादा हो। हजरत खिज्र, यहाँ टाइपिंग एरर है। हजरत खिज्र, तुमने सिकंदर को आबे हयात के कुएं का रास्ता दिखाया था, तो ये पूछ लिया जाएगा, क्या मेरी भाई ना पकड़ोगे? सिकंदर सारी दुनिया का मालिक था, मैं तो एक बेघर बार मुसाफिर हूँ। तुमने कितनी ही डूबती किश्तियों किनारे लगाई हैं, मुझे गरीब का बेड़ा भी पार करो। ये आली मुकाम जिब्रील का भी यहाँ जिक्र है। कुछ तुम ही इस नीम जान दुखी आशिक पर तरस खाओ। तुम खुदा के एक खास दरबारी हो, क्या मेरी मुश्किल आसान न करोगे? गरज यह है कि दिलफिकार ने बहुत फरियाद मचाई, मगर उसका हाथ पकड़ने के लिए कोई सामने न आया। आखिर निराश होकर वह पागलों की तरह दोबारा एक तरफ को चल खड़ा हुआ। फिर उसके बाद दिलफिकार ने पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक कितने ही जंगलों और वीरानों की खाक छानी। कभी बर्फीली चोटियों पर आया, कभी डरावनी घाटियों पर भटकता फिरा, मगर जिस चीज की धुन थी वह न मिली। यहाँ तक कि उसका शरीर हड्डियों का एक ढांचा रह गया। फिर एक रोज शाम के वक्त किसी नदी के किनारे खस्ता हाल पड़ा हुआ था। बेखुदी के नशे से चौंका तो वह देखता है कि चंदन की एक चिता बनी हुई है। किसकी चिता बनी हुई है? चंदन की चिता बनी हुई है, और उस पर एक युवती सुहाग के जोड़े पहने 16 श्रृंगार किए बैठी है। उसके जांग पर उसके प्यारे पति का सर है। हजारों आदमी गोल बांधे खड़े हैं और फूलों की वर्षा कर रहे हैं। वर्षा है, ठीक है। यकायक चिता में से खुद ब खुद एक लपट उठी। सती का चेहरा उस वक्त एक पवित्र भाव से आलोकित हो रहा था। चिता की पवित्र लपटें उसके गले से लिपट गईं और दम के दम वह फूल सा शरीर राख का ढेर हो गया। प्रेमिका ने अपने प्रेमी पर नौछावर कर दिया और दो प्रेमियों के सच्चे पवित्र मगर प्रेम की अंतिम लीला आंख से ओझल हो गई। जब सब लोग अपने घर को लौट गए तो दिलफिकार चुपके से उठा और अपनी चाक दामन कुर्ते में यह राख का ढेर समेट लिया और इस मुट्ठी भर राख को दुनिया का सबसे अनमोल चीज समझता हुआ सफलता के नशे में चूर यार की कूच की ओर चल दिया। फिर उसके बाद अब की ज्यों ज्यों वह मंजिलें के करीब आता उसकी हिम्मत बढ़ती जाती और उसके दिल में बैठा हुआ वह कह रहा था, अब की तेरी जीत है। और इस ख्याल ने उसके दिल
को जो जो सपने दिखाए उनकी चर्चा व्यर्थ है। आखिरकार वह शहर मीनू सवाद में दाखिल हुआ। दिलफरेब की ऊंची डोरी पर जाकर खबर दी कि दिलफिकार सुर्रखू होकर लौटा है और हुजूर के सामने आना चाहता है। दिलफरेब ने जाबाज आशिक को फौरन दरबार में बुलाया। उस चीज के लिए जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज है हाथ फैला दिया। दिलफिकार ने हिम्मत करके उसकी चांदी जैसी कलाई को चूम लिया और मुट्ठी भर राख को उसकी हथेली में रखकर सारी कैफियत दिल को पिघला देने वाले लफ्जों में कह सुनाई और अपनी सुंदर प्रेमिका के होठों से अपनी किस्मत का मुबारक फैसला सुनने के लिए इंतजार करने लगा। तो चांदी जैसी कलाइयां किसकी थी? दिलफरेब की। दिलफरेब ने उस मुट्ठी भर राख को आंखों से लगा लिया और कुछ देर तक विचारों के सागर में डूबे रहने के बाद बोली, ये जान निछावर करने वाले आशिक दिलफिकार, बेशक ये राख जो तू लाया है, जिसमें लोहे को सोना कर देने की सिकत है, दुनिया की बहुत की बेशकीमती चीज है और मैं सच्चे दिल से तेरी एहसानमंद हूं कि तूने ऐसी अनमोल भेंट दी। मगर दुनिया में इससे भी ज्यादा अनमोल कोई चीज है। जा उसे तलाश कर और तब मेरे पास आ। फिर उसके बाद मैं तहे दिल से दुआ करती हूँ कि खुदा तुझे कामयाब करे। यह कहकर वह सुनहरे पर्दे से बाहर आई और मासूकाना अदा से अपने रूप का जलवा दिखाकर फिर नजरों से ओझल हो गई। अभी दिलफिकार के होश हवास ठिकाने पर न आने पाए थे कि चौकीदारों ने मुलायमियत से उसका हाथ पकड़कर यार की कूचे से उसको निकाल दिया और फिर तीसरी बार वह प्रेम का पुजारी निराशा और अथाह समंदर में गोता खाने लगा। शब्द कितने हैं, दिलफिकार का हियाव छूट गया। उसे यकीन हो गया कि मैं दुनिया में उसी तरह नासाद और नामुराद मर जाने के लिए पैदा किया गया था और अब इसके सिवा और कोई चारा नहीं कि किसी पहाड़ पर चढ़कर नीचे कूद पड़ूं ताकि मासूक के जुल्मों की फरियाद करने के लिए एक हड्डी भी बाकी न रहे। फिर वह दीवाने की तरह उठा और गिरता पड़ता एक गगनचुंबी पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा। किसी और समय वह ऐसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का साहस न कर सकता था, मगर इस वक्त जान देने के जोश में उसे वह पहाड़ का मामूली टेकरी से ज्यादा ऊंचा न नजर आया। करीब था कि वह नीचे कूद पड़े कि हरे हरे कपड़े पहने हुए और हरा अमामा बांधे एक बुजुर्ग एक हाथ में तस्वीर और दूसरे हाथ में लाठी लिए बरामद हुए और हिम्मत बढ़ाने वाले स्वर में बोले। तो जो बूढ़े बुजुर्ग थे उनके हरे हरे कपड़े थे, हरा अमामा था, ठीक है, बुजुर्ग थे और एक हाथ में तस्वीर और दूसरे हाथ में लाठी थी। तो इस बात को भी ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, तो इस बात को अच्छे से ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बुजुर्ग कहते हैं, दिलफिकार, नादान दिलफिकार, ये क्या बुज़दिलों जैसी हरकत है। तू मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी भी खबर नहीं है कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। मर्द बन, हिम्मत ना हार। पूरब की तरफ एक देश है जिसका नाम हिंदुस्तान है। तो किस तरफ? पूरब की ओर है। वहां जा और तेरी आरज़ू पूरी होगी। यह कहकर हजरत खिज्र गायब हो गए। दिलफिकार ने शुक्रिया की नमाज अदा की और ताज़ा हौसले, ताज़ा जोश और अलौकिक सहायता का सहारा पाकर खुश पहाड़ से उतरा और हिंदुस्तान की तरफ चल पड़ा। मुद्दतों तक कांटों से भरे हुए जंगलों, आग बरसाने वाले रेगिस्तान, कठिन घाड़ियों और अबंध पर्वतों को तय करने के बाद दिलफिकार हिंद की पाक सरजमीन में दाखिल हुआ और एक ठंडे पानी के सोते में सफर की तकलीफें धोकर थकान के मारे नदी के किनारे लेट गया। शाम होते होते वह एक चटियल मैदान में पहुंचा जहां बेशुमार अधमरी और बेजान लाशें बिना कफन के पड़ी हुई थी। चील, कौवे, भैंसी, दरिंदे भरे पड़े थे और सारा मैदान खून से लाल हो गया था। यह डरावना दृश्य देखते ही दिलफिकार का जी दहला गया। या खुदा, किस मुसीबत में जान फंसी। मरने वालों को करहना, सिसकना और एड़ियों रगड़कर जान देना, दरिंदों के हड्डियों को नोचना और गोश्त के लोथड़ों को लेकर भागना, ऐसा होलनाक सीन दिलफिकार ने कभी नहीं देखा था।
एकाएक उसे ख्याल आया यह लड़ाई का मैदान है और यह लाशें सूरमत सिपाहियों की हैं। इतनी में करीब से कराहने की आवाज आई। दिलफिकार उस तरफ फिरा तो देखा कि एक लंबा तगड़ा आदमी, जिसका मर्दाना चेहरा जान निकलने की कमजोरी से पीला हो गया, जमीन पर सर झुकाए पड़ा हुआ है। सीने से खून का फव्वारा जारी है, मगर आबदाब तलवार की मूठ पंजे से अलग नहीं हुई। दिलफिकार ने एक चीतड़ा लेकर घाव के मुंह पर रख दिया ताकि खून रुक जाए और बोला, ए जवान मर्द, तू कौन है? जवान मर्द ने यह सुनकर आंखें खोली और वीरों की तरह बोला, क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूं? क्या तूने आज इस तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपनी माँ का बेटा और भारत का सपूत हूं। यह कहते कहते उसकी त्योरियों पर बल पड़ गए। पीला चेहरा गुस्से से लाल हो गया और आबदार शमशीर फिर अपना जौहर दिखाने के लिए चमक उठी। दिलफिकार समझ गया कि यह इस वक्त मुझे दुश्मन समझ रहा है। नरमी से बोला, हे जवान मर्द, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ। अपने वतन से निकला हुआ एक गरीब मुसाफिर हूँ। इधर भूलता भटकता आ निकला। बड़ा मेहरबानी मुझसे यहाँ की कुल कैफियत बयान कर। फिर उसके बाद यह सुनते ही घायल सिपाही बहुत मीठे स्वर में बोला, अगर तू मुसाफिर है तो आ और मेरे खून के तल पहलू में जा बैठ, क्योंकि यह 2 अंगुल जमीन, कितनी अंगुल? 2 अंगुल जमीन है जो मेरे पास बाकी रह गई है और जो सिवाय मौत के कोई नहीं छीन सकता। अफसोस है कि तू यहाँ ऐसे वक्त में आया है जब मैं तेरा आतिथ्य सत्कार करने के योग्य नहीं हूँ। हमारे बाप दादा का देश आज हमारे हाथ से निकल गया और इस वक्त हम बेवतन हैं, मगर पहलू बदल कर हमने हमलावर दुश्मन को बतला दिया है कि राजपूत अपने देश के लिए कैसी बहादुरी से जान देते हैं। तो राजपूत का जिक्र है। यह आसपास जो लाशें तू देख रहा है यह उन लोगों की है जो इस तलवार के घाट उतरे हैं। मुस्कुराकर बोलता है, और गो कि मैं बेवतन हूँ, मगर गनीमत है कि दुश्मन की जमीन पर नहीं मर रहा हूँ। सीने के घाव से चीतड़ा निकाल कर, क्या तूने ये मरहम रख दिया? खून निकलने दे, इसे रोकने से क्या फायदा? क्या मैं अपने ही देश में गुलामी करने के लिए जिंदा रहूं? नहीं, ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा है। इससे अच्छी मौत मुमकिन नहीं है। फिर उसके बाद जवान मर्द की आवाज मुद्दिम हो गई, अंग ढीले पड़ गए, खून इतना ज्यादा बहा कि खुद ब खुद बंद हो गया। रह रहकर एक आध बूंद टपक पड़ता था। आखिरकार सारा शरीर बेदम हो गया। दिल की हरकत बंद हो गई और आंखें मुंद गईं। दिलफिकार ने समझा अब काम तमाम हो गया कि मरने वाले ने धीमे से कहा, भारत माता की जय, और उसके सीने से खून का आखिरी कतरा निकल पड़ा। एक सच्चे देश प्रेमी और देशभक्त ने देशभक्ति का हक अदा कर दिया। दिलफिकार पर इस दृश्य का पूरा गहरा असर पड़ा और उसके दिल ने कहा, बेशक दुनिया में खून के इस कतरे से ज्यादा अनमोल चीज कोई नहीं हो सकती। उसने फौरन खून की बूंद को, जिसके आगे यमन का लाल भी एज है, तो यमन का जिक्र है, हाथ में ले लिया और इस दिलेर राजपूत की बहादुरी पर हैरत करता हुआ अपने वतन की तरफ रवाना हुआ और शक्तियां झेलता हुआ आखिरकार बहुत दिनों के बाद रूप की रानी मलका दिलफरेब की डोरी पर जा पहुंचा और पैगाम दिया कि दिलफिकार सुरखेरू और कामयाब होकर लौटा है और दरबार में हाजिर होना चाहता है। दिलफरेब ने उसे फौरन हाजिर होने का हुक्म दिया। खुद हस्बे मामूल सुनहरे पर्दे की ओट में बैठी और बोली, दिलफिकार, अब की तू बहुत दिनों के बाद आया है। ला, दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज कहाँ है? फिर उसके बाद दिलफिकार ने मेहंदी रची हथेलियों को चूमते हुए खून का वह कतरा उस पर रख दिया और उसकी पूरी कैफियत पुरजोर लहजे से कह सुनाई। वह खामोश भी न होने पाया था कि एकाएक वह सुनहरा पर्दा हट गया और दिलफिकार के सामने हुस्न का एक दरबार सजा हुआ नजर आया, जिसकी एक नाचनी जुलेखा से बढ़कर थी। दिलफरेब बड़ी शान के साथ सुनहली मसनद पर सुशोभित हो रही थी। दिलफिकार हुस्न का यह तिलिस्म देखकर अचंभे में पड़ गया और चित्र लिखित सा खड़ा रहा कि दिलफरेब मसनद से उठी और कई कदम आगे बढ़कर उससे लिपट गई।
गाने वालियों ने खुशी के गाने शुरू किए, दरबारियों ने दिलफिकार की नजरें भेंट की और चांद सूरज को बड़ी इज्जत के साथ मसनद पर बैठा दिया। जब वह लुभावना गीत बंद हुआ तो दिलफरेब खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर दिलफिकार से बोली, ये जानिसार आशिक दिलफिकार, तेरी दुआएं बर आईं और खुदा ने मेरी सुन ली और तुझे कामयाब व सुखेरू किया। आज से तू मेरा मालिक और मैं तेरी लौंडी। यह कहकर उसने एक रत्न जड़ित मंजूसा मंगाई और उसमें से एक तख्ती निकाली, जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ था, खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। और यही क्वेश्चन बन गया। तो ये थी कहानी दिलफिकार और दिलफरेब की। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और एक एक स्लाइड को बहुत ही अच्छे से बनाया है। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो, हाँ, एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो मैंने शॉर्ट नोट्स बताए हैं उनको अपनी शॉर्ट नोट्स बनाते चलना, जिससे कि आगे प्रॉब्लम ना हो। अपने दोस्तों को शेयर करना और कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।